सुशांत जी, he made a very good point कि शीश महल का आपको स्टोरी चिपका, और अरविंद केजरीवाल is no more as a result. I think we can blame you for ऐसा मत बोलिए, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो भूलेंगे नहीं कभी। बट अब से पिछले 2024 से जब से इलेक्शन हुआ है, डोंट यू थिंक वॉट एवर स्टोरीज, जितनी आबादी उतना हक एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल द बिग कैच फ्रेजेस, ये राहुल का ही चल रहा है, नंबर वन। एंड पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन कि जो एक किस्म से जो बीजेपी ने पहला टर्म जो 2014 टू 2019 था, बहुत सक्सेसफुली राहुल को मॉक किया, पप्पू 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 करके, क्या उसको एक सीरियस एक्टर बनाना खतरनाक नहीं है? क्योंकि अगर आप स्टार वॉर्स देखोगे ना, कोई हान सोलो के लिए, लूक स्काईवॉकर के लिए तालियां नहीं बजाते, सब डार्थ वेडर के लिए तालियां बजाते हैं। मोगैम्बो पिक्चर में ना, मोगैम्बो जब आता है सब मोगैम्बो के लिए ताली बजाते हैं। आप क्या वो रिस्क नहीं रन कर रहे कि आप राहुल को मोगैम्बो बना रहे हैं? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से दो चीजें हो रही हैं। एक, आपका पक्ष ये है कि राहुल गांधी की इतनी चर्चा क्यों है, अगर सरकार या उससे जुड़े हुए लोग या राष्ट्रवादी मीडिया अपना नैरेटिव सेट कर पा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहला पक्ष ये है कि वो अच्छा है कि राहुल गांधी की चर्चा होती है, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं, देखिए इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया, शत्रु बोध। आपको जीवन में ये भले ना पता हो कि इस ऑडियंस में बैठे मेरे कितने मित्र हैं या जो मेरे जैसा सोचने वाले लोग हैं वो कितने हैं, लेकिन अगर ये पता है कि इस भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे शत्रु हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपका दोस्त है, जो आपका मित्र बोध लिए घूम रहा है, वो तो आपसे मिले न मिले आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है जीवन में कि आपका शत्रु कौन है, तो आप हमेशा उससे 4 कदम आगे भले न रहें, लेकिन उसके 2 कदम आगे चलने के बाद आप उसको कैचअप कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी की चर्चा जितनी ज्यादा होगी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर चर्चा नहीं हुई थी उस तरीके से, जो एक एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं थी, लेकिन एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी इस सरकार के अंदर 2024 इलेक्शन के वक्त, जो इनको लगा कि अगर ये बोल भी रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या ही है, और वो कैसे ग्राउंड में नीचे तक चला गया, क्योंकि उसकी काट इन लोगों ने नहीं की, इनकी जो टीम काम करती है उन्होंने नहीं की। मीडिया में भी शायद लोगों को लगने लग गया था कि भाई अरे राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ वो आपको 240 में दिखता है। इंटायरली उसी का इंपैक्ट नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट भी था, मेजरली था, ये सारे लोग मानते हैं। इसलिए अगर राहुल गांधी की चर्चा बार बार हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी चर्चा होगी उतनी बार ये बात लोग चर्चा में समझेंगे कि राहुल गांधी किस तरह की बातें करते हैं और कितना झूठ फैलाते हैं, उनके नैरेटिव कितने फेक होते हैं, और वो इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये बात लोगों के लिए समझना जरूरी है। और जब आप राहुल गांधी को नहीं देखेंगे, कई लोग कहते हैं कि आप लोग मीडिया में राहुल गांधी को दिखाते क्यों हैं? इसलिए दिखाते हैं कि आपको समझ में आए कि आपके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए जिसको इस बात की समझ नहीं है कि जियो के मोबाइल से रील बनाने पर अडानी के अकाउंट में पैसा कैसे चला जाएगा। आप नहीं समझेंगे, आप उसको वोट करेंगे और वो आदमी वहां बैठकर यही नीति बनाएगा। इसलिए राहुल गांधी को एक नहीं 100 बार दिखाने की जरूरत है, बार बार दिखाने की जरूरत है कि वो जो कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो इस देश के लिए खतरा है, उनका इस कुर्सी पे उस कुर्सी पे पहुंचना देश के लिए खतरा है। और मैंने अभी हाल में कहा था कि लोगों के लिए, राहुल गांधी कहते हैं कि जेनजी आंदोलन की जरूरत है इस देश को। इस देश को जेनजी आंदोलन की जरूरत नहीं है बॉस। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक जेनजी आंदोलन अपने अंदर जरूरी लग रही है, उसको जेनजी आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी बिहार में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये चुनाव हारेंगे कांग्रेस पार्टी, स्पेशली। आरजेडी का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल होगा। और कांग्रेस के जितने युवा कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की बिहार के अंदर, कांग्रेस के जितने युवा नेता जो विधायक बन सकते थे, कांग्रेस के वो नेता जो शायद कभी सांसद बन सकते हैं, वो सब सिर्फ एक आदमी की वजह से हार रहे हैं कि नहीं नहीं यार, तुमको वोट देंगे तो ये आदमी मजबूत हो जाएगा। तो कांग्रेस के अंदर उन युवाओं को खड़े होकर, जेनजी को खड़े होकर आंदोलन करना चाहिए कि यार तुम्हारी वजह से हम क्यों हारते रहे। हमने कौन सा कर्जा खा रखा है गांधी परिवार का कि तुमको जिताने के लिए, तुमको डिफेंड करने के लिए। कांग्रेस के लोगों से डिफेंड नहीं होता राहुल गांधी जो रायता फैला के जाते हैं। इतना गाढ़ा है कि उसको कितने भी आप चद्दर से भी समेटिए तो
चूता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि की बात करना जरूरी है। लेकिन मेरा दूसरा पक्ष ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, स्पेशली मैं राइट विंग को नहीं कहूंगा लेकिन मौजूदा सरकार को कहूंगा, उसके अंदर गाहे बगाहे ये कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि सब ठीक चल रहा है, हमको जरूरत नहीं है काउंटर करने की, जो स्पेशली 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद थोड़ा बदला है। लेकिन ये जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर ये 11-0 भी है और ये रोज की लड़ाई है, अगर आप रोज इसको नहीं लड़ेंगे, रोज उनके नैरेटिव को नहीं साफ करेंगे, खत्म करेंगे, तो जैसे खेत में वो खरपतवार उगाती है और आप सोच रहे हैं कि अब हम अगले महीने साफ करेंगे, तो वैसा चलेगा नहीं। ये आपको रोज रोज करना होगा। इसमें कोई भी आप आराम से बैठ जाएं, ठीक है, कौन इसको सीरियसली लेता है, कौन उसको सीरियसली लेता है, नो बॉस। ये देश इसलिए इस वक्त बचा हुआ है क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी से प्यार नहीं करते हैं, वो अपने देश से प्यार करते हैं। वो नरेंद्र मोदी को इसलिए प्यार करने लगे क्योंकि उनको लगा ये आदमी मेरे देश के लिए अच्छा कर रहा है। उस कुर्सी पर बैठकर अगर राहुल गांधी भी देश के लिए अच्छा सोचने लगेंगे तो राहुल गांधी को भी प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं करते, उनकी समर्थित मीडिया नहीं करती। जो आप लुटियंस मीडिया जिसको कहते हैं, वो अगर ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी ने बुलेट पे बैठ के बुलेट को और हसीन बना दिया, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव का टी शर्ट का रंग जो है वो बता रहा है कि वो किस समाज से जुड़ रहे हैं, पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा है। सब मूर्ख बैठे हैं यहाँ पे। वो ट्यूटोरियल है सुशांत जी हमारे लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मीडिया अपना काम कर रही है, राष्ट्रवादी अपना काम कर रहे हैं, वो इस सरकार के पीछे खड़े हैं कि आप अगर देश को आगे ले जा रहे हो, सुरक्षित रख रहे हो, पाकिस्तान को घर में घुस के ठोक रहे हो। कितने लोग रियलाइज करते हैं, मुझे ये बताइए अभिजीत, कि पिछले कई सालों में देश के बड़े बड़े शहरों में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। जबकि मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं नोएडा में अभी रहता हूं, हम लोग दिल्ली के अंदर डस्टबिन को उल्टा करके रखा जाता था कि कोई बम रख के ना चला जाए। स्पीकर्स बजते थे पर्व त्योहारों के वक्त कि कोई भी लावारिस वस्तु देखें तो ना छुएं। ट्रेन के अंदर अपने बर्थ के नीचे देखें कि कोई लावारिस वस्तु है कि नहीं। क्योंकि वो सुनाई देना बंद हो गया, हमने सोच लिया कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये नया नॉर्मल है कि हमारे यहाँ तो कोई धमाका हो ही नहीं सकता। लेकिन आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि हर रोज की कोई लड़ाई लड़ रहा है कि वो स्लीपर सेल जो है वो फिर से जिंदा ना हो जाए? वो पैसा जो पाकिस्तान से या इधर उधर से आता है, वो पैसा जो है वो उन लोगों तक ना पहुंच सके। कश्मीर में युवाओं के हाथ से पत्थर छुड़ा देना क्या आपको लगता है आसान बात रही होगी? हम इनको भूल जाते हैं। हमको लगता है अरे मोदी ने ये काम अच्छा नहीं किया। तो मैं ये पूछता हूं, मैं बिहार से आता हूं, लोग कहते हैं बिहार में 20 साल हो गया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को, इनको क्यों जीतना चाहिए? उनको जीतना चाहिए नहीं जीतना चाहिए पब्लिक तय करेगी। लेकिन इस कमरे में इतनी महिलाएं बैठी हैं, आप एक बार सोच के देखिएगा, बिहार के अंदर एक तो सड़कें नहीं होती थी, और जब उस सड़क पर रात में कोई गाड़ी लाइट मारती भी जाती थी तो जो महिलाएं बेचारी दोपहर से लेकर शाम तक का इंतजार करती थी शौचालय जाने के लिए और सड़क के किनारे बैठी होती थी, बेचारी हड़बड़ा के खड़ी हो जाती थी। एक बार बस आप इमेजिन कीजिए कि आपको सुबह से लेकर शाम तक अगर शौच रोक के बैठना पड़े क्योंकि मेरे पास शौचालय नहीं है, और उसके बाद आपको हड़बड़ा के उठ जाना पड़े कि कोई गाड़ी गुजर रही है, लाइट आ रही है, आप पे क्या बीतेगी? हम बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में, फ्लैट्स में 3 BHK 2 BHK 1 BHK बैठे हैं, कमरा खोले, अंदर गए, वॉशरूम में मुंह धोया, नहाए, निकल गए, हमको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। आज बिहार में उन महिलाओं से पूछिए उनको शौचालय मिला है तो। जो लोग कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, अरे तुमने 70 साल सिलेंडर दिया नहीं यार महंगा करने के लिए। चूल्हे में खाना बना रही थी वो, आज कम से कम सिलेंडर महंगा हो गया, इसकी बात होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही है कि ये लोग भी थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ जाते हैं, वो ठंडा नहीं पड़ना।